अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ फरहान और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज बच्चों मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आज से ना बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वक्त के साथ हम वीडियोस अपलोड करते करते अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग ना सिर्फ अपना सिलेबस कवर करेंगे बल्कि इसको अच्छे से याद भी करेंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो बगैर वक्त जाया किए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। चैप्टर 1 है, उसकी हेडिंग है बच्चों केमिकल एक्विलिब्रियम। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे जो हम स्टडी करेंगे वो कौन से होंगे। हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, देन हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एंड देन लास्ट में हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे कॉमन एग्जांपल दूंगा आपको केमिकल रिएक्शन की। हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने के दौरान हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से खारिज करती हैं। तो ये एक सबसे सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। एक गैस हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और दूसरी गैस हम बॉडी से बाहर खारिज कर रहे हैं। इसके अलावा घरों में सबसे सादा जो है केमिकल रिएक्शन होता है कौन सा, बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस कौन सा बच्चों, जब भी घरों में आग लाई जाती है तो वो लकड़ी से या किसी चीज को आग लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि लकड़ी के जलने से हीट पैदा होती है और हीट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की सादा सी मिसाल है। चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। A chemical reaction may be defined as the process in which two or more substances react to form new substances। मुझे ये ना इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे पता है कुछ बच्चे उर्दू मीडियम के होते हैं तो मैं ना आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ इसकी। अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, यानी केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जिसमें क्या होता है बच्चों, दो या दो से ज्यादा एशिया आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंसेस बनाती हैं। ठीक है, मैं ना आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूं इसकी। देखिए मेरे पास बच्चों हाइड्रोजन गैस है और साथ में ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों के मिलने से बनता है वाटर, 2H2O। देखें बच्चों, मेरे पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो इनके नतीजे में क्या बनता है बच्चों, वाटर बनता है। तो यहां देखिए हमने केमिकल रिएक्शन की डिफाइन में क्या पढ़ा था कि व्हेन टू सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिसमें दो या दो से ज्यादा एशिया आपस में मिलकर नई एशिया बनाती हैं। तो देखिए यहां पर ये दो एशिया मिलकर एक नई चीज बना रही है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे इसमें देखें, ये जो है हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी बच्चों एक गैस है, जबकि बनने वाली चीज क्या है, लिक्विड है, वाटर। ठीक है, जब भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो हो सकता है उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। फिजिकल स्टेट मतलब उनकी तबई खसूसियात। ये दोनों देखें, पहले दोनों गैसेस फॉर्म में थी लेकिन जब इनके मिलने से वाटर बना तो वो एक लिक्विड है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के कौन से अज्जा होते हैं। तो बेसिकली बच्चों एक केमिकल रिएक्शन के दो अज्जा होते हैं, कौन कौन से। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारे पास बच्चों रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। ये मैं समझाता हूं आपको क्या होते हैं। देखिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल दो सब्सटेंसेस विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी एशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। मैं ना आपको इसकी एग्जांपल बाद में बताता हूं, पहले प्रोडक्ट की डिफाइन बता दूं।
रिएक्टेंट की डिफाइन आपने पढ़ ली, ठीक है। इन दोनों को पढ़ाने के बाद मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रोडक्ट्स क्या होती हैं जी? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी जब भी बच्चों एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जो दो एशिया या दो से ज्यादा एशिया आपस में मिलती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और उनके नतीजे में बनने वाली न्यू सब्सटेंसेस, जो नई एशिया बनती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? प्रोडक्ट। देखें, सिंपल सी एग्जांपल मेरे पास है, आपकी बुक में दी हुई है। मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जब आयोडीन गैस से रिएक्शन करेगी तो बच्चों इसके नतीजे में क्या बनता है? 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का है, एक ही मॉलिक्यूल मेरे पास आयोडीन गैस का है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो इनके नतीजे में दो मॉलिक्यूल बनते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, ठीक है। तो ये बच्चों डिफाइन के मुताबिक देखें, रिएक्टेंट वो एशिया जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। तो यहां देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों एशिया आपस में रिएक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आपस में बच्चों रिएक्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ये एशिया हमारी क्या है बच्चों? रिएक्टेंट्स हैं। और इनके नतीजे में जो नई सब्सटेंस बन रही हैं, वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर क्योंकि एक चीज बन रही है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी प्रोडक्ट होगी। मैं ना आपको इसकी प्रैक्टिकल सरल सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आप क्या करते हैं, आप ना घर में चाय बना रहे हैं। चाय बनाते हुए बच्चों जो चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मिल्क इस्तेमाल करते हैं, वाटर इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, उसके अलावा आप चीनी या चाय इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें सारी हमारी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। वो क्योंकि आपस में मिलेंगी, मिलाप करेंगी आपस में, और उनके मिलने से जो एंड पे हमें रिजल्ट आएगा वो हमारी क्या होगी? प्रोडक्ट। यानी जब चाय बनकर तैयार हो जाएगी तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और उनके नतीजे में जो न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं वो हमारी क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों जी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट यहां लिखी हुई है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और सेकंड वन है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? मैं पहले डिफाइन लिख देता हूं आपको। दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस in which products do not recombine to form reactants। तो बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब सब्सटेंसेस आपस में मिलती है ना, रिएक्ट करती हैं, यानी रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। एक दफा प्रोडक्ट बन गए तो आप प्रोडक्ट्स को दोबारा तोड़कर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ आ रही है इस बात की? कि यानी एक दफा अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुके हैं तो उन प्रोडक्ट्स को दोबारा हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने स्टार्ट में बताया था बर्निंग ऑफ वुड। अगर हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने से बच्चों क्या होता है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हम बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है? लकड़ी को आग लगती है, ठीक है। अब आग कैसे लगती है? उसमें लकड़ी जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी हवा की मौजूदगी में बर्निंग प्रोसेस होता है, यानी लकड़ी को आग लगती है। उसके नतीजे में क्या बनता है बच्चों? लकड़ी को आग लगने से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है धुएं की शक्ल में, और साथ में हीट पैदा होती है। उस हीट से हम खाना बनाते हैं, डिफरेंट प्रोसेस अपने जो भी आप काम करते हैं वो सरंजाम देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धुएं के जरिए फिजा में खारिज हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें लकड़ी और ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद थी, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उनके नतीजे में जो चीजें बनी हैं
हीट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब क्या मुझे आप बताएं कि जो हीट रिलीज हुई है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज हो गई है, क्या उनको अगर मैं इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा करके लकड़ी बना सकता हूं? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है इस केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन जाएगी, तो हम उस प्रोडक्ट को दोबारा तोड़ कर रिएक्टर में या जोड़ कर रिएक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, वो कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसको जाहिर करने के लिए ना सिंपल एक एरो लगाते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के में। जैसे देखें ये स्टार्ट मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा था, इसमें देखें एक एरो शो कर रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? ये एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अब हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है जी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या होता है बच्चों? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, यानी रिएक्टेंट मिलते हैं आपस में, उनके मिलने से क्या बन जाता है बच्चों? प्रोडक्ट बन जाती है। और आप प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने यही कहा, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसी प्रोडक्ट को दोबारा हम तोड़कर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं इसकी। देखें मेरे पास ना बच्चों हाइड्रोजन गैस है H2, आपकी बुक में ये एग्जांपल मेंशन है। हाइड्रोजन गैस है, जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं आयोडीन गैस से, तो बच्चों इसके नतीजे में हमारे पास बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये बच्चों एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें आप मुझे बताएं, ये हमारे क्या है बच्चों? ये हमारे रिएक्टर्स हैं और ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये डबल एरो क्या गाइड कर रहा है? डबल एरो का मतलब ये होता है, जो अपर एरो ना ये वाला, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या होगा बच्चों? ये दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट तैयार करेंगे। ये ऊपर एरो हमें ये बता रहा है कि जब ये दोनों सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो नीचे वाला एरो है ये वाला, ये रिवर्स रिएक्शन को जाहिर कर रहा होता है। इसका ये मतलब होता है कि हम प्रोडक्ट को दोबारा तोड़कर रिएक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं बच्चों रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रही होती हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स टूटकर रिएक्टर में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। देखिए जरा, हाँ एक और बात बच्चों आपने याद रखनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। फिजिकल स्टेट क्या होती है पता है आप लोगों को? जी हाँ, फिजिकल स्टेट से मुराद बच्चों किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, या इस तरह की जो है उसकी साख्त कैसी है, ये उसकी फिजिकल नेचर होती है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। सिंपल सी एग्जांपल देखें बच्चों, मैंने ना एक फ्लास्क में हाइड्रोजन गैस लिया है, मैं इसी रिएक्शन को मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, एक फ्लास्क में मेरे पास बच्चों हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, सेम एक फ्लास्क के अंदर मेरे पास आयोडीन गैस है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों गैसेस को इकट्ठा कर दिया एक फ्लास्क में। जब ये बच्चों रिएक्शन करेंगी ये दोनों जो है वो दोनों गैसेस, तो क्या होगा कि इनके मिलने से बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक बेरंग गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का बच्चों कोई कलर नहीं है, जबकि आयोडीन जो है बच्चों इसका पर्पल कलर होता है। कौन सा कलर होता है बच्चों? पर्पल कलर। अब देखिए होना चाहिए था कि जब एक बेरंग गैस पर्पल कलर वाली गैस से मिले तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें लाइट सा पर्पल कलर शो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो बच्चों इसका जो पर्पल कलर है आयोडीन का वो छुप जाता है। ठीक है, वो जो है वो छुप जाता है इस केमिकल रिएक्शन में। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि केमिकल रिएक्शन में बच्चों फिजिकल चेंज स्टेट चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर आयोडीन का जो कलर था पर्पल कलर वो चेंज हो गया है, वो छुप गया है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है? बेरंग होती है, उसका भी रंग कोई नहीं होता। यानी ये हमारे पास एक बेरंग गैस है। ठीक है, और ये पर्पल कलर की होती है, जबकि ये वाली गैस ये भी क्या है बच्चों? बेरंग है। ठीक है, इसी रिएक्शन को जब आप
रिवर्स करते हैं, यानी ये मैं फॉरवर्ड की बात की ना, इनके मिलने से जब वो बनेगा यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। रिवर्स में क्या होगा, इसको अगर आप दोबारा हीट अप करें, गर्म करें, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल टूट के क्या करेंगे, दोबारा से ये दोनों गैसेस बना देंगे। ठीक है, तो तब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप इसको हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, तोड़ के यही दोबारा दो गैसेस बनेंगी, तो आयोडीन का पहला जो पर्पल कलर था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाहिर कर रहा है कि सिंपल उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई थी केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो ये एक बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकती हैं और प्रोडक्ट को तोड़ के आप रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको डबल इक्वेशन में जाहिर करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जब आयोडीन गैस से रिएक्शन करती है तो बनाती है बच्चों 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म किया जाता है तो उसके लिए बनता है H2 प्लस I2। ठीक है, इनको जब आप कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, यानी दोनों रिएक्शन है ना, इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रही हैं और प्रोडक्ट उड़ के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, इसको अगर हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, H2 प्लस I2। तो हम यहां डबल एरो लगाएंगे। ये डबल एरो क्या कर रहा है बच्चों, कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट से हमने आज क्या पढ़ा हम ये देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, देन हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया आपको बच्चों, जब दो इसी आपस में रिएक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं। जो एशिया आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उसके नतीजे में जो नई एशिया बनती हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ी। हमारे पास दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको एक दफा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट को दोबारा इकट्ठा करके हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है बच्चों, कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाती है, प्रोडक्ट को तोड़कर दोबारा रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।